अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग फैशन डिज़ाइन स्टाइल्स के बारे में। क्या है ये फैशन डिज़ाइन स्टाइल्स? वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। प्रीवियस एक हम लोगों ने पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट की है जिसमें हमने काफ़ी सारे डिज़ाइंस और स्टाइल्स के बारे में बात की है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो प्लेलिस्ट नहीं देखी तो मैं आई कार्ड में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वो प्लेलिस्ट देखें। और वो प्लेलिस्ट थी हिस्ट्री ऑफ फैशन की। उसमें हमने काफ़ी सारे स्टाइल्स देखे जो कि काफ़ी डेकेड्स तक अपना इन्फ्लुएंस उन्होंने रखा और वो काफ़ी फेमस भी थे। तो कुछ जो हैं उनके बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कि आप कैरियर में देखेंगे भी और आपको इनके बारे में पता भी होना चाहिए, क्योंकि एज अ फैशन डिज़ाइनर ये चीज़ें जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो क्या हैं ये फैशन डिज़ाइन स्टाइल्स? मेरी आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों को नॉलेज गेन हो। मैं एग्जांपल्स के साथ आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग इन स्टाइल्स के बारे में अच्छे से जान सकें कि क्या होते हैं ये स्टाइल्स और किस तरह से नज़र आते हैं। एक और बात वो ये कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। वीडियो को देख लेते हैं आप लोग, प्लीज़ लाइक कर दिया करें, मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छा कंटेंट लेके आया करूँ। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या है ये स्टाइल्स, देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हमारे पास आता है बोहेमियन स्टाइल। बोहेमियन स्टाइल को बोहो या बोहो चिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये 60s और 70s की जो टाइम गुजरा है उस टाइम पे पॉपुलर हुए थे। इस स्टाइल को फ्री स्पिरिटेड स्टाइल भी कहा जाता है और इसकी जो इंस्पायरेशन है ना वो खाना बदोशों से ली गई है। तो आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि खाना बदोश किस तरह के जो हैं वो गारमेंट्स पहना करते हैं। ह्यूमन स्टाइल में एम्फेसाइज किया जाता है एनवायरनमेंट को और नॉन ट्रेडिशनल लुक्स को। वुमेन स्टाइल के अंदर टाई एंड डाई जीन्स, हेड स्कार्फ्स, इंट्रिकेट डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स का यूज़ किया जाता है इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके बाद हमारे पास आता है आर्टी। आर्टी का जो वर्ड है ये आर्ट से निकला है और इससे साफ तौर पे ज़ाहिर हो रहा है कि जो आर्टी स्टाइल्स हैं वो जो है डिफरेंट कलर्स के कम्बिनेशन, डिफरेंट जो पैटर्न्स होते हैं कलरफुल, उनके कम्बिनेशन को आर्टी स्टाइल कहा जाता है। और इनको जो लोग पसंद करते हैं वो हमेशा यूनिक और जो लाउड स्टाइल्स होते हैं उनको ही पहनना पसंद करते हैं। इसके अंदर जो है वो डिफरेंट कलर्स यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट कलरफुल पैटर्न्स यूज़ किए जाते हैं और इस स्टाइल को क्रिएट किया जाता है। चिक। फिर हमारे पास आता है चिक। और चिक जो है वो काफ़ी ट्रेंडियस्ट स्टाइल रहा है फैशन के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, जो क्लासिकल गारमेंट्स होते हैं या फैब्रिक होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग कलर्स के साथ मिक्स करके क्रिएट किया जाता है इस स्टाइल को। चिक जो है वो ओरिजिनेटेड है एक फ्रेंच वर्ड चिकी से जिसका मतलब है एलिगेंस एंड स्किल। इसके अंदर आप लोगों को मोनोक्रोमेटिक स्कीम, बोल्ड स्टेटमेंट एसेसरी, एसिमेट्रिकल हेम लाइंस, ये चीज़ें नज़र आती हैं जो कि इन स्टाइल्स को यूनिक बनाती हैं। फिर हमारे पास आता है पंक। पंक जो है वो मिड 70s के अंदर जो है इंट्रोड्यूस हुआ था। पंक स्टाइल के अंदर टाइम टू टाइम एक साइकिल चेंज होता रहा और इसके डिफरेंट वेरिएंट्स और स्टाइल्स आते रहे हैं। बट द गोल इज़ टू अपीयर एजी, यानी इसकी जो लुक्स है ना वो आपको एक शार्प जो है वो किस्म की लुक्स देती हैं और आपको इसी वजह से यूनिक बनाती हैं। इसके अंदर जो ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है वो लेदर जैकेट्स का हो रहा है, स्किनी जीन्स का हो रहा है, ब्राइट कलर्स और लेपर्ड प्रिंट्स, ये सारी जो है ना वो पंक स्टाइल के अंदर आती हैं। फिर हमारे पास आता है वेस्टर्न। और वेस्टर्न ज़्यादातर जो फैशन का स्टाइल है ना वो उन लोगों में ही नज़र आता है जो कि काउबॉय स्टाइल्स को ज़्यादा पसंद करते हैं और ये उन इलाकों में या उस तरफ ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है। वेस्टर्न जो फैशन है उसके अंदर हमारे पास जो है वो ब्लू जीन्स, डेनिम की जैकेट्स और काउबॉय बूट्स, ये सारे फहरिस्त हैं स्टाइल के अंदर और यही यूज़ किए जाते हैं इस स्टाइल को जो है वो कैरी करने के लिए। कुछ ये थे फैशन डिज़ाइन के स्टाइल्स जिनके बारे में हम लोगों ने आज की वीडियो में बात की है। आई होप सो आप लोगों को मैंने एग्जांपल्स के साथ अच्छे तरीके से इनके बारे में समझाया होगा। अगर आप लोग डिटेल सर्च करना चाहते हैं, इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िए, इनकी एग्जांपल्स को देखिए ताकि अगर आप फैशन का कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं या फैशन के स्टूडेंट हैं तो आपको इनके बारे में अच्छे से पता चले। ऑल्दो मैं इन पे ज़्यादा डिटेल में भी बात कर सकता हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ ये वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन लॉन्ग वीडियो को ज़्यादातर लोग नहीं देखते, स्किप कर देते हैं। तो कीपिंग दैट शॉर्ट और कुछ इमेजेस को यूज़ करते हुए मेरा यही मकसद था ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया जा सके।
अब जो है वो ये कुछ हमने स्टाइल्स को यहाँ पे देखा, कुछ हम प्रीवियस जो हिस्ट्री ऑफ फैशन की प्लेलिस्ट है उसमें बात कर चुके हैं। सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा आप थ्रू आउट कैरियर के अंदर बहुत सारी चीज़ों को देखोगे। कुछ चीज़ें रिपीटेशन में आती हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, कुछ चीज़ें एक सर्टेन टाइम के बाद दोबारा से आ जाती हैं और सम टाइम कुछ नई चीज़ें भी आ जाती हैं। तो फैशन का साइकिल चलता रहता है फैशन की इंडस्ट्री के अंदर। इसमें एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये भी होता है कि किसी और रीजन में इनमें से कुछ स्टाइल अभी भी मौजूद हों, लेकिन आप जिस रीजन में रह रहे हो उस रीजन में शायद ये स्टाइल ना चल रहे हो। तो यही होता है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड्स के बाद ये चीज़ें रेपिटेशन में आती हैं या फिर इनके अंदर कुछ चीज़ें न्यू डाल दी जाती हैं या इनको मिक्स एंड मैच करके एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।